अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रात के 7:10 हो रहे हैं और जो है वो कल हमारा होना है कायडे का पोस्ट रोटेशन वाइवा, जो कि हमारे आईएमटी डिपार्टमेंट में होना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना जो व्लॉग है वो आज से ही स्टार्ट कर लिया जाए। इंट्रोडक्शन वगैरह रिकॉर्ड हुआ होगा, तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू में करने में मेरे लिए जो है वो मुश्किल वगैरह नहीं होगी। और वैसे भी काफ़ी सारे दिन हो गए मैंने इस तरीके से कोई भी सामने आकर लाइव व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और जी, इसके अलावा मुझे आप लोग के साथ ये बात शेयर करने की, ये जो हमारा कार्डिक का वाइवा है ये इससे पिछले वीक होना था, बट बारिश की वजह से और टीचर की ख़ुद की मीटिंग थी, वो बिज़ी थी, तो इसी वजह से हमारा डिले हो गया। और इसके अलावा एनेस्थीसिया का वाइवा जो है हमारा होना था लास्ट वीक, और वो लास्ट वीक ही हुआ, बट वो मैंने नहीं दिया बिकॉज़ बारिशों की वजह से हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से मेरा यूनिवर्सिटी जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो मैं अपने सर से, जो कि हमारे एनेस्थीसिया का वाइवा जो है वो कंडक्ट कर रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर 2-3 दिनों के बाद आप मेरा वाइवा ले लें, और उनको अपनी सारी सिचुएशन समझा। अल्लाह का शुक्र है कि वो समझ गए। और इसके अलावा मेरा एनेस्थीसिया का वाइवा भी कल ही होगा। खैर, हम लोग अपने रोटेशन के बाद वाले वाइवा तो दे चुके हैं, वो अच्छे मार्क्स भी मिल गए, वाइवा भी अच्छा हो गया। अब पोस्ट रोटेशन वाइवा के लिए मुझे जो है वो थोड़ा बहुत सा पढ़ना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगी, थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करूँगी, जो कि मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनसे पढ़ूँगी। और इसके अलावा जी फिर देखते हैं कि आगे क्या सीन है, क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे आज मामा का भिंडियाँ बनाने का इरादा है, और इसके अलावा अगर वो कह रही है भिंडियाँ ना भी बनाएंगी तो बैंगन बनाएंगी, और मुझे दोनों सब्जियां नहीं पसंद। तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बनाने के लिए आई थी, और मुझे नहीं पता था कि बेलू जो है वो इस वाले पोर्शन में आई है और सो रही है। अभी ये जो है वो इस वाले टेबल के नीचे से निकली है, तो मुझे पता चला है। और स्टिल ये जो है वो स्लीपी स्लीपी सी फील कर रही है। बेलू, बेलू, क्या हुआ, नींद पूरी हुई आपकी? ये देखिए। और जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बेलू जो है वो स्टिल स्लीपी फील कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर आकर वो सो गई है। वैसे हाँ, हमारी मानो जो है ना, वो भी यहाँ पर आकर सो जाती थी। बेलू, 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 बेलू सो रही है। हाँ, निन्नी आ रही है, बेलू को गुस्सा भी आ रहा है। चले, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। बेलू को आई थिंक गुस्सा भी आ रहा है, इसी वजह से उसे डिस्टर्ब नहीं करते, और जाकर फटाफट से अपना जो है वो वाइवा को थोड़ा बहुत सा देखते पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। और देखते हैं, मामा से पूछते हैं कि उनका इरादा चेंज हुआ या फिर वो स्टिल जो है वो भिंडियाँ या फिर बैंगन ही बनाने पर तुली हुई हैं। सो लेट्स सी। और गाइस, इसके अलावा अभी मैं जा रही थी इस वाले पोर्शन से बाहर, रूम से बाहर जा रही थी, और मुझे क्या मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे घर में अमूमन ऐसी चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं, बट आई थिंक आज पता नहीं कैसे मिल गई हमें ये मेरे ख्याल से पापा ने ही रखा होगा, बिकॉज़ पापा को जो है वो टक वगैरह खाना पसंद है, और ये पापा का ही रूम है, पापा की ही डेस्क है, तो होपफुली कि उन्होंने ही रखा हो। लेकिन मैं उस घर जाकर पूछती हूँ सबसे कि किसने रखा है। अगर किसी ने ना रखा हो तो इसको मैं खा लूँगी, अगर नहीं तो फिर उन्हें देना पड़ेगा। बिकॉज़ भाई ऐसा होता है कि आप लोग अपने सिबलिंग्स की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं खा सकते, उनसे पूछे बगैर। फिर भी थोड़ा बहुत सा हो सकता है कि आप खा लो, लेकिन उनसे पूछने के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते। उनसे पूछे बगैर तो खैर आप खा सकते हो, वो क्या से क्या कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछ लोगे ना, तो वो आपको नहीं खाने देंगे। और इसके अलावा बेशक उन्हें वो वाली चीज़ याद ना हो कि उन्होंने कहीं पर रखे है, रख कर भूल गए, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तमीज़ से, शराफत से, तो वो जो है फिर वो कहेंगे कि नहीं, मुझे ये वाली चीज़ दो, मुझे खानी थी, ये था वो था, मैं ढूंढ रहा था उसे। हालांकि ऐसा कोई सीन होता ही नहीं है। तो मैं ये पूछने जा रही हूँ, इसीलिए पूछने जा रही हूँ, मामा से ही पूछूंगी कि मे बी ये पापा को, और पापा का तो मैं नहीं खा सकती। बाकी देखूँगा, अगर फरहाना ज़ीशान का हो तो मैं खा लूँगी। भाई बेलू यहीं पर सोई हुई है, तो इसे हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते। लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके चलते हैं, ठीक है। मोम हिटक के जो अच्छा वो उस माँ दिखाना। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप वगैरह ओपन कर लिया है, अपने नोट्स वगैरह जो मैंने प्रिपेयर किए थे वो ओपन कर लिए हैं, और मैं थोड़ा बहुत सा जो है वो पढ़ूँगी, यानी कि रिवीजन वगैरह करूँगी कल के वाइवा के लिए। और ये वाला टक मैंने मामा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पापा का है, बट ज़ीशान कह रहा था कि उसका है।
तो खैर है मैं खा लूँगी। उसने कुछ ऐसा कहा नहीं, बट ये जो हमारी कोमल है इसने मांगा, मतलब कि लंगर खुलने से पहले ही भिखारी आ गई। अब नहीं खाऊंगी मैं। चलो ये तो और अच्छा हो गया। अब इसके अंदर जो भी होगा, आई थिंक 2 या 3 ही होंगे, तो वो मैं खा लूँगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अपना थोड़ा बहुत सा रिवीजन का काम भी कर लेते हैं। गाइस देखिए, ये कह रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी अब, और जैसे ही मैंने खोला तो ये भिखारी के हाथ देखिए आप। आपको अब भी चाहिए? खुद भी तो लेती हैं आप। आपको अब भी चाहिए? बिल्कुल। तो ये लीजिए भिखारी, और दुआ कीजिएगा कि कल का मेरा वाइवा अच्छा हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं ये खा लेती हूँ। इसमें टोटल 3 थे। अब बिना देरी किए, बिना डिले किए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे लेटना भी है। One eternity later. अच्छा फ्रेंड्स, तो मैंने अपने हिसाब से तैयारी वगैरह कर ली कल के वाइवा के लिए। अभी जो है मैं इसको बंद करूँगी, इसको चार्जिंग पर भी लगाना है, और बस विश मी लक गाइस। Tomorrow. अच्छा गाइस, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए हैं और वाइवा की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, जो कि एंड मोमेंट पर हमारी प्रिपरेशन डिस्कशन होती है। इतने दिनों के बाद मैं आईएमटी डिपार्टमेंट आई हूँ, और वो भी किसी स्टडी पर्पज़ के लिए। खैर उसके बाद लेक्चर हॉल खुल गया था, तो यहाँ पर हमें वेट करने के लिए कहा। और इसके अलावा हमारा वाइवा जो है वो एसटी लैब में होना था, तो यहाँ से स्टूडेंट जो है वो एसटी लैब में जा रहे थे वाइवा देने के लिए। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने लास्ट मोमेंट पर थोड़ा बहुत सा रिवाइज़ किया। उसके बाद यहाँ पर मेरा कार्डिक का वाइवा हो चुका था, और मैं एनेस्थीसिया के वाइवा के लिए वेट कर रही थी कि कब सर मुझे बुलाएं और मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ पर थोड़ा सा मेरा मुखड़ा भी देख लें। इतने दिनों के बाद जो है मैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी आई थी, और जी मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ था। बहुत प्यारे प्यारे क्लाउड्स आए हुए थे। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर एनेस्थीसिया का वाइवा भी डन हो चुका है। मुझे सर से जो है वो अपनी रिसर्च के बारे में भी कुछ डिस्कशंस करनी थी, वो डिस्कशन भी हो गई, और मेरे जो है वो 2 से 3 काम हो गए थे एक ही दिन में, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। मामा को मैंने कॉल करके बताया, और उसके बाद यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ, और मैं फ़रहान का वेट कर रही हूँ कि फ़रहान आए और मुझे घर लेकर चला जाए, ठीक है। यहाँ पर यार मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि रिसेंटली उमर शाह, जो कि एक बहुत ही प्यारे से बच्चे थे अहमद शाह के, जो कि शान रमज़ान में आते थे, उनकी डेथ हो गई है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेथ थी। यकीन माने, जब मैंने पोस्ट देखी फ़र्स्ट टाइम, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जैसे कोई किसी किस्म का कोई भद्दा मजाक हो, बट फिर मैंने देखा कि वो वसीम बादामी सर के जो है वो ऑफिशियल अकाउंट से था, और फिर उनकी वीडियो भी अपलोड हो गई थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। ज़िंदगी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो फ्रेंड्स जितना हो सके इस ज़िंदगी से कुछ हासिल करें। इस ज़िंदगी को अल्लाह ताला के कामों में यूटिलाइज़ करें, ऐसे काम करें जो कि अल्लाह ताला को पसंद हो। और यार एक दूसरे से नफ़रतें फैलाकर हम लोग क्या से क्या ही कर लेंगे। इतना अच्छा काम करें कि कल कला को लोग आपको अच्छे वर्ड्स में याद रखें। तो बस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुःख हुआ था। इवन हमारी पूरी फैमिली को बहुत दुःख हुआ था। यकीन माने, मैं तो थोड़ा सा मतलब रो भी रही थी, मुझे इतना ज़्यादा दुःख हुआ था। बाकी फ्रेंड्स, व्लॉग में जो भी हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। उस दिन हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी, और इसके अलावा भिंडियाँ बनी थी नेक्स्ट डे, और मैंने खाई नहीं थी, इसलिए मैंने फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। दिन पापा बनाना लेकर आए थे, तो हम लोग बनाना को जो फ्रिज में नहीं रखते, बिकॉज़ फ्रिज में रखने से यार ये हमारा कॉन्सेप्ट है, या फिर होता है वाकई ऐसा, ये ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बास्केट में बाहर ही रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो ये फिर भी ठीक रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।